हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो राधा गिरधरी राधे, जयो राधा कुंज बिहारी राधे, जयो राधा नील माधव राधे, जयो राधा दामोदर राधे, जयो राधे राधे, जयो श्री राधे, जयो जगन्नाथ जयो बलदेव, जयो सुभद्र, जयो सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय गौर हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, जयो प्रहलाद नृसिंह जयो प्रहलाद नृसिंह, जयो प्रहलाद नृसिंह, जयो प्रहलाद नृसिंह, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद्भजनारविंद भक्तिदान स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद्भक्तिदान सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाश्री गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो अष्टपदाय कृष्ण प्रस्ताव नमो अष्टपदाय नमस्ते सरस्वती देव गुरुवाणी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों और प्रिय मित्रों, हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये हरे कृष्णा वीकेंड जो संस्था है न्यूजीलैंड की उसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। और इस संस्था को 19 अप्रैल 2002 को
श्रीमान अम्बरीश दास व उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरु महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर ये आरंभ किया था और उनके ही मार्गदर्शन में और प्रशिक्षण से के द्वारा मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ और मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय। तो आज का जो कार्यक्रम है इसको आरंभ करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये शिला प्रभुपाद जी हैं उनकी जो बुक है हरे कृष्णा चुनौती इसका अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो अध्याय है अध्याय नंबर 10 इसका जो शीर्षक है वो है आप परम नहीं हैं। मतलब कि आत्मा जो है हम सब आत्माएं हैं, हम अपने आप को अगर परम या भगवान समझें तो वो गलत है। तो सबसे पहले आरंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो कृपया ये 3 मिनट की जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके, और इस पर ध्यान दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला गुरुदेव की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता एज इट इज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। जय टैगोर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्णा। तो
आज का जो अध्याय है उसका आरंभ करते हैं। आप परम नहीं हैं। तो यह वार्तालाप वृंदावन यानी भारत में सितंबर 1975 में शिल प्रभुपाद तथा उनके कुछ शिष्यों के बीच प्रातःकालीन भ्रमण के समय हुआ। मतलब जो ये हम अभी पढ़ेंगे, जो वार्तालाप जो है, ये शिला प्रभुपाद जी जब 1975 में वृंदावन आए थे, तो वहाँ जब प्रातःकालीन वो भ्रमण पे गए थे, तो कुछ शिष्य उनके साथ जाते थे, तो आपस में फिर कुछ बातचीत होती थी, तो उससे लिया गया ये संदर्भ है। तो पढ़ते हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं। शिला प्रभुपाद, जीव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही चेतना से ओतप्रोत हैं। जीव की चेतना उसके भीतर रहती है, किंतु कृष्ण की चेतना सर्वत्र व्याप्त रहती है। यही अंतर होता है। मतलब हमें पता है कि जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं। ये तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन यहीं से आरंभ होता है, जब हम ये समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो लेकिन आत्मा कौन है, आत्मा क्या है, ये भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा भगवान का अंश है, उनका खुद का एक अंश है। और अंश होने के नाते आत्मा भी चेतना से ओतप्रोत है और भगवान भी चेतना से ओतप्रोत है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, अंग्रेजी में जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जितने भी जीव आत्माएं हैं, चाहे वो 84 लाख योनियां हैं, उन सब में जीवात्माएं हैं। और वो जीवात्माएं को कैसे पता लगता है कि उनमें चेतना है ना। जैसे पेड़ पौधा लगाते हैं, फिर वो बड़ा होता है तो बढ़ोतरी हो रही है, तो वो चेतना है, वो कॉन्शियस है। ऐसे ही कोई जानवर है, वो भी कॉन्शियस है। इंसान है, पशु हैं, पक्षी हैं, है ना। तो ये जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, इन सब में जीवात्माएं हैं, और जीवात्मा चेतना से ओतप्रोत है। ओतप्रोत मतलब उनसे भरी हुई है। चेतना जीवात्मा का लक्षण है, आत्मा का लक्षण ही चेतना है। तो यहाँ शिल प्रपात बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो भी चेतन है, और आत्मा है ये भी चेतन है। तो भक्त क्या पूछ रहे हैं। भक्त, मायावादी यानी निर्विशेषवादी कहते हैं कि मुक्त हो जाने पर हम भी सर्वत्र व्याप्त हो जाएंगे, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और अपनी व्यष्टि पहचान खो देंगे। मतलब यहाँ भक्त ये पूछ रहे हैं कि शिला प्रभुपाद के जो मायावादी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं। अब मायावादी कौन है। मायावादी हम उनको कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं कि भगवान का साकार रूप नहीं है, भगवान का निराकार रूप है, और वो एक एनर्जी के रूप में, ब्रह्म के रूप में, पर ब्रह्म के रूप में व्याप्त है हर जगह। और जब आत्मा जो है, जब शरीर को त्यागती है, तो आत्मा जो है उस ब्रह्म में लीन हो जाती है और अपना जो अस्तित्व है उसका खो देती है। तो भक्त यही पूछ रहा है शिला प्रभुपाद से कि क्या यह सत्य है कि मायावादी जैसा वो विश्वास रखते हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद, इसका अर्थ है कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम में जो थोड़ी बहुत चेतना थी वह समाप्त हो जाएगी। भक्त, किंतु हम जो भी भूलेंगे वह तो माया है। तो शिल प्रभुपाद, यदि यही मुक्ति है यानी मोक्ष है, तो मैं अभी तुम्हें मारे डालता हूं। तुम सब कुछ भूल जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। हंसते हुए फिर एक राहगीर में हिंदी गाना एक जो हिंदी का गाना है, वो एक राहगीर जो है वो गा रहा था कि यह मुक्ति है। वह गा रहा है, हे भगवान कृष्ण, मैं कब आपके चरण कमलों की शरण पाऊंगा। यह मुक्ति है। जिस तरह बालक अपने माता पिता के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है, मुक्त होता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती, वह आश्वस्त रहता है, मेरे माता पिता यहाँ हैं, वे जो भी करते हैं वह मेरे लिए ठीक है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। यानी जो भक्त ये पूछ रहा था मायावादी के बारे में, तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मतलब तुम सब कुछ भूल जाओगे, जब मतलब जो चेतना है जीवात्मा की वो खो जाएगी, क्योंकि वो तो ब्रह्म में लीन हो जाएगी उनके अनुसार। तो जो भक्त है वो पूछ रहा है, नहीं, जो भी भूलेंगे वो माया है, क्योंकि हम अभी माया में। और
ये माया को हम भूल जाएंगे तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो इसलिए उनको मायावादी कहते हैं, क्योंकि वो माया में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। मतलब ये जगत तो मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, और एक दिन हमें इस माया के आवरण से हटके ब्रह्म में लीन हो जाना है। तो ये मायावादियों की सोच है। लेकिन जो साकारवादी हैं, जो भगवान के सगुण, जो साकार रूप को मानते हैं और जो भगवान का विग्रह है उनका वो ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका ये मानना नहीं है। उनकी जो फिलोसफी है, उनका दर्शन है, वो अलग है। उसको हम जो हमारा दर्शन है, जो वैष्णव जो दर्शन है, वो साकारवादी दर्शन है, वो निराकारवादी नहीं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ, तुम्हारी तो मुक्ति अभी हो जाएगी, मोक्ष अभी हो जाएगा। अगर ऐसे ही होना है तो क्यों ना हम सब अपने आप को खत्म कर लेते हैं और अपना मोक्ष मिल जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो भक्त क्या पूछ रहे हैं, निर्विशेषवादी तो कहते हैं कि समस्त कष्ट से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। मतलब कि मोक्ष क्या है। आपने ये शब्द सुना होगा मोक्ष, क्योंकि भारत में बहुत सारे सत्संग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग विचारक हैं, दर्शन हैं, है ना। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है। उनका कुछ ना कुछ एक एक अवधारणा होती है कि मृत्यु के बाद कहीं जाना है ना। मतलब जैसे आ, मुस्लिम मानते हैं कि क़यामत आएगी और क़यामत के दिन सबका हिसाब होगा, और फिर जो अच्छे हैं, जो भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वो स्वर्ग चले जाएंगे भगवान के साथ, और बाकियों को नरक में भेजा जाएगा। ऐसे ही क्रिश्चियन हैं जो जो क्योंकि यीशु मसीह जो हैं वो भगवान के पुत्र हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे पिता का साम्राज्य है, मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा। तो ऐसे ही हिंदू धर्म में भी माना जाता है कि स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है। अब मोक्ष क्या है, मोक्ष का क्या मतलब है। मोक्ष यानी मुक्ति। मुक्ति किससे, मुक्ति इस माया से या किस चीज से मुक्ति। तो आगे पढ़ते हैं क्या है। तो शिल प्रपात क्या बोल रहे हैं कि हाँ, यदि तुम चिंताओं से लदे हो और लदे रहो तो तुम्हारी मुक्ति कहाँ हुई। मतलब कि जो निर्विशेषवादी हैं, जो मायावादी, वो कहते हैं कि समस्त कष्टों से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर चिंताएं लदी रहें हर टाइम, तो मुक्ति कहाँ हुई। तो भक्त वे कहते हैं कि यदि हम ब्रह्म में एकाकार हो जाएं तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब जो मायावादी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम आत्मा जो है, जीवात्मा है, अगर वो शरीर को छोड़कर जाए और वो ब्रह्म में लीन हो जाए, जिसको वो निराकार ब्रह्म मानते हैं, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो मतलब वो उसका छुटकारा हो जाता है इस संसार से। तो शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद, कृष्ण परम चेतना है। यदि आप अपनी चेतना खो दें तो आप उससे एकाकार कैसे होते हैं। भक्त, पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि हम अपनी चेतना खो देते हैं, अपितु हम परम चेतना में विलीन हो जाते हैं। शिल प्रभुपाद, तो इसका अर्थ यह है कि तुम ईश्वर बनना चाहते हो, किंतु इस समय तुम ईश्वर से भिन्न क्यों हो। भक्त, यह तो मेरी लीला है। शिला प्रभुपाद, किंतु यह तुम्हारी लीला है तो तुम मुक्ति पाने के लिए इतनी तपस्या क्यों करते हो। मतलब जो भक्त हैं वो पूछ रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी कहते हैं कि जो इंसान है, मतलब जो आत्मा है, ये भूला बैठा है कि वो भगवान है, क्योंकि वो भगवान का अंश है तो वो भगवान है ना। ये उनका कहना है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि तो फिर अगर तुम भगवान हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो भक्त कह रहा है ये तो मेरी लीला है, मैं लीला कर रहा हूँ। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो फिर अगर लीला है तो इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो, तो इतना फिर मतलब दुख क्यों पा रहे हो यहाँ इस संसार में। तो भक्त, बात यह है कि परम चेतना अशरीरी है और हम इस समय शरीर में हैं। अतः जब हम परम चेतना को प्राप्त कर लेंगे तो हम भी अशरीरी बन जाएंगे। मतलब वही कि अभी हमारे पास शरीर है, हम भूले बैठे हैं कि हमारे अंदर आत्मा है जो परमात्मा है। मतलब आत्मा ही परमात्मा है।
और हम भूले बैठे हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा तो हम आत्मा को पता लग जाएगा, और वो भगवान तो है ही। तो हम भी, हमारा भी शरीर नहीं रहेगा। तो शिला प्रभुपाद, किंतु यदि तुम ब्रह्म यानी परम हो तो तुम शरीर कैसे बने? तुम शरीरधारी कैसे बने? तुम्हें शरीरधारी बनना पसंद नहीं। शरीर से इतने कष्ट मिलते हैं इसलिए तुम मुक्ति चाहते हो। किंतु जिस किसी ने तुम्हें शरीरधारी बनाया है वह तो परम है, तुम परम नहीं। यही मतलब एक पॉइंट है, मतलब ये एक तथ्य है कि ये अगर मान लें कि ठीक है आत्मा जो है वो परमात्मा है, लेकिन सबसे पहले प्रश्न तो यही उठता है कि तो यहाँ शरीर में आने की क्या जरूरत पड़ी? फिर अगर आत्मा ही परमात्मा है तो उसको यहाँ आने की क्या जरूरत है आत्मा को शरीर में, और इतना कष्ट झेलने की क्या जरूरत है? तो शिला प्रभुपाद यही पूछ रहे हैं कि तो फिर उसको ये इतना शरीर में कष्ट मिलता है तो यहाँ शरीर, उसको शरीर दिया किसने? इसका मतलब जिसने उसको शरीर दिया वो परम है, आत्मा तो परम परमात्मा नहीं है फिर। भक्त, तो मैं अपने को माया में रखता हूं जिससे मैं मुक्त बनने का आनंद पा सकूं। ये एक जो भक्त जो है वो जो मायावादी है उसका रोल प्ले कर रहे हैं। तो मायावादी कह रहे हैं, भक्त जो है मायावादी बनकर कह रहे हैं कि ये तो मैं एक लीला कर रहा हूँ, कि जैसे मैं शरीर में आता हूँ फिर आनंद प्राप्त करता हूँ इस लीला से मुक्त होने का। शिला प्रभुपाद, भले कोई विज्ञ व्यक्ति क्यों अपने को ऐसी स्थिति में रहेगा जिसमें वह जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु के रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बारंबार लतियाया जाए, इसमें क्या आनंद है? मतलब ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ ना, ये तो कोई तर्क नहीं है कि ठीक है, मैं अगर उदाहरण के तौर पर देखें, मैं सोचूं कि हाँ ठीक है जी, मैं बहुत बड़ा एक जेलर हूँ, है ना, बहुत अधीक्षक हूँ, मेरे अंदर बड़ी जेल है, और लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं एक कैदी बन के वहां जाऊंगा, और कैदी बन के जाऊंगा, मैं सजा भोगूंगा, सजा भोग के वापिस आऊंगा, और उस वापिस आने में मुझे फिर दोबारा मैं सब देखूंगा कि मैं तो जेलर हूँ और मुझे आनंद मिलेगा। तो ये तो मूर्खता है ना, मतलब ये तो ये तो तर्क नहीं हुआ कि कोई जेलर है वो कैदी बन के अंदर जाए, सजा भुगते और फिर बाहर आए और फिर सोचे कि ये मुझे आनंद मिल रहा है बाहर आने का। तो अंदर ही क्यों गए थे, कष्ट लेने क्यों गए थे? और तो कष्ट है, आनंद तो नहीं है। तो भक्त क्या पूछ रहे हैं, भक्त बता रहे हैं कि बिना कष्ट के आप आनंद का अनुभव कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ एक और तर्क है कि जैसे दिन है फिर रात है ना, अगर अंधेरा है तो प्रकाश है, अगर मतलब अंधेरा नहीं होगा तो प्रकाश का कैसे पता लगेगा? फिर तो प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा तो है ही नहीं। तो ऐसे ही जब आनंद का तभी पता लगेगा, भक्त के अनुसार, जो मायावादी है उसके अनुसार, कि आनंद का तभी पता लगेगा जब आपको कष्ट मिलेंगे, क्योंकि कष्ट नहीं होंगे फिर तुम कहोगे हाँ मैं सुखी हूँ। अगर हर टाइम सुख है तो फिर पता ही नहीं है कि सुख है या दुख है क्या है, क्योंकि दुख तो है ही नहीं। तो शिला प्रपात क्या बोल रहे हैं, तो मैं तुम्हें लतियाता हूं और जब मैं रुक जाऊं तो तुम आनंद का अनुभव करोगे। मतलब कोई अगर तुम्हें मारे पीटे, है ना, और लतियाए, और फिर जब रुक जाए तो तुम कहोगे आह आनंद आया। मतलब उस जब तुम पिट रहे हो तब तो कष्ट भोग रहे हो, लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए रुका बंदा तुम्हें पीटते हुए तो तुम कहोगे हाँ ये आनंद है। तो ये तो मूर्खता है। भक्त, भाव यह है कि इस जगत में कष्ट का अनुभव करने के बाद मुक्ति अत्यंत मधुर लगेगी। मतलब वो कह रहे हैं कि जब हम एक कष्ट भोग लेंगे और जब हमारी मुक्ति होगी तो उसमें बहुत आनंद आएगा। शिला प्रभुपाद, लेकिन कष्ट क्यों होता है? यदि आप ब्रह्म हैं तो आपको कष्ट क्यों? यह क्या बेहुदगी है? कष्ट तो मेरी लीला है। मतलब शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर तुम ब्रह्म हो और तुम्हें आनंद प्राप्त करना है, और तुम आनंद में तो हो ही, क्योंकि वैसे तो जब परमात्मा है तो वो तो आनंदमय है। तो अगर तुम परमात्मा हो, मान लिया जाए कि आत्मा जो है वही परमात्मा है, तो फिर यह कष्ट क्यों भोग रहे हैं? मतलब ये तो एक जिसको कहें कि तर्कहीन बात है ना, कि इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता है ना। ये तो बेहुदगी है, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। भक्त, कष्ट तो उनके लिए है जो नहीं समझते कि वे ब्रह्म हैं, वे ही कष्ट पाते हैं लेकिन मैं नहीं।
यहाँ फिर एक और एंगल उन्होंने जोड़ दिया कि कष्ट तो उनको होता है जो ये सोचते हैं कि वो शरीर है, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे क्या है, मैं आत्मा यानी परमात्मा हूं। तो मेरे लिए कष्ट नहीं है, कष्ट तो उनके लिए जो ये सोचते हैं कि वो शरीर है। शिला प्रभुपाद, तब तो तुम कुत्तों और सूरों के समान हो। वे यह नहीं समझते कि यह कष्ट है, किंतु हम समझते हैं, इसलिए मायावादी मूढ़ हैं, धूर्त हैं तथा मूर्ख हैं, जो यह भी नहीं जानते कि कष्ट क्या है और आनंद क्या है। मूढ़ो अयम नाभिजानाति मामे भया परम वयम। कृष्ण कहते हैं, मूर्ख तथा धूर्त यह भी नहीं जानते कि मैं ब्रह्म हूं। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, उनका उदाहरण देते हैं कि मूढ़ जो लोग होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं ब्रह्म हूं, मतलब कृष्ण भगवान ही भगवान है। इसके लिए अनेक जन्मों तक कष्ट सहने तथा बेहुदा बातें करने के बाद जिसे असली ज्ञान होता है, वह कृष्ण की शरण में जाता है। बहुना नाम जन्म नाम अंते ज्ञात्वा माम प्रपद्यते। यह भी भगवत गीता में कहा गया है कि बहुत हजारों हजारों जन्म मृत्यु के बाद कभी जाके अकल आती है कि परम ब्रह्म या भगवान कौन है। ज्ञान वह है जब तक कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं केवल कष्ट पाया पाया हूं और मैंने शब्द जाल से अपने आप को धोखा दिया है, तब वह कृष्ण की शरण में जाता है। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की शरण में कब जाते हैं लोग, तभी जाएंगे जब वो हर जगह से पिट पाट के, हर जगह से निराश होकर, इस ज्ञान से जो है, थोथा ज्ञान जो है, जिसमें बस मैं ये समझ में आता है कि मैं केवल कष्ट ही पा रहा हूं इस जन्म मृत्यु से, तब मैं भगवान कृष्ण की शरण में जाता हूं। यानी कि उसमें बहुत बहुत जन्म लगते हैं। भक्त, तो मायावाद दर्शन वस्तुतः परम मोह है, मतलब ये माया है। शिल प्रपाद, हाँ, जो मायावादी भाष्य, ये कहा गया है कि मायावादी भाष्य सुन ले, है सर्वनाश। मतलब जो कोई मायावादी दर्शन को अपनाता है वह नष्ट हो जाता है, वह उस मिथ्या दर्शन में भ्रष्ट हो जाएगा और असली दर्शन को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। मायावादी अपराधी है, इसलिए वे सदा सदा अज्ञान में रहेंगे और अपने को ईश्वर समझते रहेंगे। वे खुला प्रचार करते हैं, तुम क्यों सोचते हो कि तुम पापी हो, तुम ईश्वर हो। मतलब जो मायावादी हैं, शिला प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि वो अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, ये सोच के कि हम तो भगवान हैं। मतलब ये प्रचार करते हैं वो कि आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए आत्मा भी परमात्मा है। और बिकॉज आत्मा ही परमात्मा है तो इसका मतलब हम भी परमात्मा हैं, लेकिन हम भूले बैठे हैं। अभी हमें याद दिलाना है कि हम परमात्मा हैं, और जब हमारी मृत्यु होगी हम परमात्मा में मिल जाएंगे और हम भी परमात्मा बन जाएंगे। मतलब परमात्मा तो हम है ही। तो ये जो मूर्खता है, इस मूर्खता की वजह से वो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। इसकी वजह से वो हमेशा हमेशा कष्ट पाएंगे, इस मूर्खता की वजह से। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो मायावादी भाष्य सुन ले, है सर्वनाश। मतलब जो मायावादी का भाष्य, मतलब उनके जो पुस्तकें और उनके विचार, उनकी फिलोसफी, उनका दर्शन पढ़ेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश इसीलिए होगा क्योंकि वो भगवान की शरण में नहीं जाएगा। वो अपने आप को भगवान समझेगा कि मैं तो भगवान हूँ, मैं मेडिटेशन से, योगा से, या मैं किसी और विधि से ये जान लूं कि हाँ जी मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और परमात्मा हूं। तो ये एक भ्रष्ट तरीका है, मतलब ये नष्ट करने का तरीका है। इसको हमें नहीं सुनना चाहिए। भक्त, तो ईसाइयों में पाप की धारणा है। जब मायावादी अमेरिका गए तो उन्होंने ईसाइयों से कहा, तुम इस पाप भावना को भूल जाओ, तुम जो भी करते हो वह सब ठीक है क्योंकि तुम ईश्वर हो। मतलब जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे 1960 के दशक में, तो उस टाइम बहुत सारे जो मायावादी जो गुरु थे,
वो भी अमेरिका गए थे और उन्होंने प्रचार किया, वहाँ के जो ईसाई थे उन सबको कहा, क्योंकि ईसाइयों में धारणा होती है ना कि हम पाप करते हैं और फिर वो सारा हफ्ता पाप करते हैं और संडे को चर्च जाते हैं और चर्च में पादरी के सामने अपने पापों का क्या कहते हैं कन्फेशन करते हैं बताते हैं कि हे पादरी जी, प्रीस्ट जी, जो भी हैं, मैंने ये पाप किए हैं और इनकी मुझे क्षमा दे दो। तो पादरी उनको कहता है प्रभु यीशु तुम्हें क्षमा कर देंगे, और वो क्षमा होके संडे मंडे, जब संडे खत्म होता है मंडे को फिर पाप करना स्टार्ट करते हैं। और फिर अब अगला संडे जाता है, फिर वो चर्च में जाते हैं, चर्च में कहते हैं कि हे पादरी, मेरे आपने जो पाप किए हैं उनका कन्फेशन करते हैं कि मुझे क्षमा कर दो। तो फिर वो पादरी उनको क्षमा कर देता है और फिर वो मंडे से फिर सोमवार से फिर पाप में लग जाते हैं। मतलब ये उन्होंने एक सिस्टम इजाद कर लिया है। तो लेकिन जब मायावादी यहाँ से गए भारत से, तो मायावादियों का जो विचार है, जो उनका जो दर्शन है कि हम सब परमात्मा हैं, तो इसमें पाप का तो सवाल ही नहीं। क्योंकि जब मैं परमात्मा हूं तो मैं पाप कैसे करूंगा? मैं तो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो परमात्मा हूं। हाँ, मुझे पता नहीं है अभी कि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि मैं भूला बैठा हूं इस माया की वजह से। लेकिन मैं पाप कैसे कर सकता हूं? तो शिला प्रभुपाद, ईसाई पादरियों को मायावादी दर्शन अच्छा नहीं लगा। मायावादी नास्तिक होते हैं, बौद्धों से बढ़कर। बौद्ध जैन वैदिक प्रमाण को नहीं मानते, इसलिए वे नास्तिक माने जाते हैं। किंतु ये मायावादी धूर्त वेदों को मानते हैं और नास्तिकता का प्रचार करते हैं, इसलिए वे बौद्धों की अपेक्षा अधिक घातक हैं। नास्तिक समझे जाने वाले ये बौद्ध भगवान बुद्ध को पूजते हैं। बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, इसलिए एक न एक दिन उनका उद्धार हो जाएगा। किंतु मायावादियों का उद्धार कभी नहीं होगा। मतलब कि जो ये मायावादी हैं, ये वेदों को तो मानते हैं, क्योंकि जो बुद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, वो वेदों को नहीं मानता है। वो कह क्योंकि महात्मा बुद्ध जब आए थे उस टाइम जो समाज था वो बहुत बटा हुआ था, ब्राह्मणों में, शूद्रों में, और इन जो ब्राह्मण जो है वो शूद्रों पर अत्याचार कर रहे थे। तो जो जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म आया, तो महात्मा बुद्ध ने सारे वेदों को मानने से इनकार कर दिया कि हम वेद नहीं मानते, सब बराबर है। तो लेकिन जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो महात्मा बुद्ध को तो पूजते हैं ना, और महात्मा बुद्ध भगवान कृष्ण के अवतार हैं, ये श्रीमद् भागवतम में भी है। और इस बहाने से कम वो भगवान की पूजा तो कर रहे हैं। चलो नहीं वेदों को मानते, लेकिन भगवान की तो पूजा कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के रूप में, तो उनका उद्धार तो हो जाएगा। लेकिन जो मायावादी हैं उनका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान को ही नहीं मानते, वो साकार रूप को नहीं मानते। वो वेदों को पढ़ते हैं और वेदों से ये ज्ञान लेते हैं और निराकारवाद का प्रचार करते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो जो बौद्ध हैं और जैन हैं उनसे भी ज्यादा घातक है। आगे भगवत गीता के 17वें अध्याय के 66वें श्लोक में कृष्ण आश्वस्त कर, 18वें अध्याय का जो 66वां श्लोक है, सॉरी, उसमें कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे संकटों से मुक्त कर दूंगा। मतलब ये श्लोक है मेरी शरण में आओ। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब कष्टों से मुक्त कर दूंगा। अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब सभी धर्मों को त्याग कर दो। मामेकम शरणम व्रजा मतलब मेरी एक शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मतलब मैं तुम्हारे सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मतलब सभी पापों को माफ कर दूंगा, उनको संकटों को काट दूंगा और मोक्ष मतलब मुक्ति प्रदान कर दूंगा। और हम कृष्ण को स्वीकार करते हैं, बस हमारी विधि अत्यंत आसान है। बालक चलने की कोशिश करता है किंतु वह नहीं चल पाता, वह लड़खड़ाता है। पिता कहता है बच्चे मेरा हाथ पकड़ लो, तब वह बालक सुरक्षित हो जाता है।
ये मायावादी जन ईश्वर के फैसले के विरुद्ध चलते हैं। ईश्वर कहता है सारे जीव मेरे विभिन्न अंश हैं, और मायावादी कहते हैं मैं ईश्वर हूं। यही उनकी मूर्खता है। यदि वे ईश्वर के तुल्य होते तो ईश्वर यह क्यों कहता मेरी शरण में आओ। वे ईश्वर नहीं हैं, वे निरे धूर्त हैं जो अपने को ईश्वर के तुल्य होने का दावा करते हैं, क्योंकि वे उसकी शरण में नहीं जाना चाहते। तो यह ज्ञान कि मुझे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए अनेकानेक जन्मों के बाद आता है। तब मनुष्य यह व्यर्थ का शब्द जाल त्याग देता है और कृष्ण भावनामृत में असली मुक्ति पाता है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ अंत में शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो मायावादी हैं वो भगवान के जो, क्योंकि भगवान ने क्लियरली, अब भगवत गीता ये तो है नहीं कि झूठ है। भगवत गीता भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाने वाला ग्रंथ है। इसमें 700 श्लोक हैं। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान खुद बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, डरो मत। माँ सुचा, सुचा मतलब डर, माँ मतलब नहीं, मतलब डरो नहीं। तो लेकिन मायावादी तो इसका उल्लंघन करते हैं, वो भगवान की आज्ञा को मान ही नहीं रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम खुद ही भगवान हैं। वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान, उनको तो कहते हैं कि चलो ये भगवान है, लेकिन ये भी जो उनका शरीर है ये माया का शरीर है। लेकिन सभी जितने भी आत्माएं हैं हम सब भगवान का अंश हैं, इसलिए हम भी भगवान हैं। अब इसको एक उदाहरण से सोचें कि एक बड़ी सारी सोने की खान है। उस सोने की खान में हजारों टन सोना है, और उसमें से आप एक सोने का कतरा निकाल लो, छोटा सा। अब लेबोरेटरी में आप या मतलब किसी प्रयोगशाला में चेक करोगे, उस सोने में, सोना जिस चीज से बना है उसका अंश वो उस खान का अंश है, तो इसका मतलब वो भी सोना है और खान भी सोना है। दोनों में क्वालिटी वाइज कोई अंतर नहीं है ना, मतलब दोनों की क्वालिटी सेम है, सोने की और सोने की खान की। लेकिन अंतर किस में है, जो सोने की खान है वो इतनी बड़ी है, और जो सोने का कतरा है वो बिल्कुल छोटा है। यही अंतर है आत्मा में और परमात्मा में। परमात्मा इतना बड़ा है, अथाह है, और जो आत्मा है वो अणु परमाणु से भी छोटी है। मतलब शास्त्रों में आत्मा का साइज दिया गया है और बताया गया, जो हमारे सिर का जो बाल है ना, बाल का जो अग्र भाग है, मतलब बाल की जो टिप है, उसको 10,000 बार अगर हम उसका हिस्सा करें तो उसका 10,000वां हिस्सा, जितना हिस्सा उसका होगा 10,000वां, उतना साइज आत्मा का है। हम किसी लेबोरेटरी में किसी में देख ही नहीं सकते। पहली बात तो आत्मा को इस भौतिक लेंस से देखा नहीं जा सकता, लेकिन अगर कैसे भी उसको, अगर उसका साइज पता करना है तो शास्त्र में दिया गया है, तो हमारे बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा आत्मा का साइज है, इतना छोटा। और भगवान क्या है, भगवान की का ना आदि है ना अंत है। भगवान इतने परम है, परम मतलब इतने बड़े हैं। तभी तो शुरुआत में जब शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण चेतन है, आत्मा भी चेतन है, क्योंकि क्वालिटी दोनों की सेम है। आत्मा भगवान से ही आई है, कृष्ण के ही अंश हैं, लेकिन छोटा है ना, और दोनों चेतन है। बस अंतर यह है कि जब आत्मा, मैं शरीर में हूं तो मुझे सिर्फ शरीर की चेतना है। जैसे कोई मुझे यहाँ यहाँ चोटी काटे तो मुझे यहाँ दर्द होगा, तो मुझे मैं कॉन्शियस हूँ, मुझे अपने शरीर का पता है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द है, तो मुझे अपने शरीर के दर्दों का पता है, मुझे अपने शरीर के खुशियों का पता है, अपने शरीर के दुखों का पता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो मेरी पत्नी है, हाँ वो बताएगी मेरे सर में दर्द है, तो उसके बताने से मुझे पता लगेगा, लेकिन मैं उसको महसूस तो नहीं कर सकता ना। मुझे अपने शरीर के दर्द को मैं खुद महसूस कर सकता हूं, लेकिन दूसरे के शरीर का दर्द मैं महसूस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूं कि दर्द है।
ठीक है, लेकिन महसूस नहीं कर सकता। तो लेकिन परमात्मा जो है, जो भगवान जो है, उनकी चेतना सर्वव्यापी है। हमारी चेतना हमारे शरीर तक सीमित है, लेकिन भगवान को सबका पता है, क्योंकि वो सबके हृदय में विराजमान है, वो कण कण में है, वो हर एक परमाणु में है। तो उनको सर्वज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है, तो उनकी चेतना सर्वज्ञ है। क्योंकि चौथे अध्याय में जब भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये सर्वप्रथम मैंने सूर्य को दिया था बहुत सारे लाखों साल पहले, और आज क्योंकि ये जो परंपरा है ये टूट गई थी, तो इसके बाद मैं दोबारा तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। चौथे अध्याय के शुरुआत में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो अर्जुन ये पूछते हैं कि भगवान कि हे कृष्ण, आप तो अभी मतलब मेरी उम्र के हैं, मतलब मेरे से ज्यादा थोड़े बहुत बड़े हैं, या उसी उम्र के हैं, आपने लाखों साल पहले कैसे उसको सूर्य देव को कैसे ज्ञान दे दिया? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे सब कुछ याद है, तुम भूल गए। मतलब जब भी आत्मा का जब नया जन्म होता है तो वो पिछला जन्म भूल जाते हैं, क्योंकि मुझे अपने पिछले जन्म का कोई याद नहीं है। और अच्छा भी है, अगर हमें सभी जन्मों की याद हो तो हम तो पागल ही हो जाएं, है ना? तो पिछले जन्म का कुछ नहीं याद है, लेकिन भगवान को सब याद है। मैंने क्या किया था पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में क्या किया था, उससे पिछले जन्म में क्या, उनको सब पता है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो क्वालिटी वाइज, मतलब जो दोनों की क्वालिटी है भगवान की और आत्मा की, वो सेम है, उस सेंस में वो दोनों बराबर हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज बराबर है, क्वांटिटी वाइज मतलब उनका साइज अलग है। हम बिल्कुल छोटे अणु हैं, उनके अंश बिल्कुल छोटे से अंश हैं। इसलिए हम वो ये नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम परमात्मा नहीं हैं, हम आत्मा हैं। नहीं तो फिर हमें आत्मा नाम क्यों नहीं मिलता, हमें भी परमात्मा कहते फिर। तो ये जो मायावादियों का जो सोच है, जो उनका जो दर्शन है, यहाँ उसमें त्रुटि है। वो इस दर्शन को बहुत प्रचार करते हैं कि हम सब भगवान का अंश हैं, इसलिए हम भी परमात्मा हैं, और हम भूले बैठे हैं, जब हमें याद आ जाएगी तो हम परमात्मा बन जाएंगे, है ना? तो यहाँ इस अध्याय का मतलब यही है कि का जो शीर्षक ये है कि आप परम नहीं हैं, मतलब हम परम आत्मा नहीं हैं, हम अणु आत्मा हैं। अणु मतलब छोटे, हम आत्मा हैं, और परम आत्मा जो परमात्मा है वो बड़े हैं, वो भगवान कृष्ण हैं। तो यहाँ इस अध्याय को हम समाप्त करते हैं, और यदि आपकी कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है जो हमने पढ़ा, क्योंकि इस इसमें प्रश्न होने लाजमी है, क्योंकि हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग हमारा पालन पोषण हुआ है, हमारे अलग अलग संस्कार हैं, तो अलग अलग शिक्षाएं मिली हैं। तो इससे जरूर हमें कुछ ना कुछ प्रश्न होंगे, कुछ ना कुछ टिप्पणियां होंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ हो, आपका प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो जरूर आप पूछें। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर क्लास प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे दूसरे भी मैंने देखा है, जो दूसरे धर्मों के गुरु हैं उनके, वो भगवत गीता का रेफरेंस देते हैं। वो कंप्लीटली तो नहीं मतलब फॉलो करते, बट वो मानते हैं भगवत गीता को। और जैसे कि आपने कहा कि भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, है ना? जस्ट मतलब किसी भी धर्म को छोड़कर। तो जब आपने कहा कि शरण में आ जा, मतलब भगवान कहते हैं कि शरण में आ जाओ, तो उस शरण का क्या मतलब, क्या करे फिर वो इंसान? कैसे भक्ति, ये जो हम जैसे फॉलो कर रहे हैं वैसे करे? कोई, हर कोई जैसे नहीं, सब कुछ नहीं कर पाता है, तो क्या
मैं ये जानना चाहती थी कि कैसे भगवान की शरण ली जा सकती है? क्या है उसको भगवान की शरण लेने का? और जो दूसरे धर्मों के गुरु हैं, वो जब रेफ़रेंस देते हैं, तो वो कितना हद तक वो सही है? हम्म। हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। शरण का मतलब है जब हम भगवान को अथॉरिटी मानते हैं, भगवान को सर्वोच्च मानेंगे, है ना। शरण का मतलब ये होता है कि भगवान सभी कर्ता धर्ता भगवान है और हम उनके सेवक हैं, यही शरण का मतलब है। अब ये तो नहीं है मतलब कि शरण का के भगवान के मुझे भी भगवान बना दो, है ना। शरण का मतलब तो ये होगा कि भगवान मुझे भी अपनी सेवा का अवसर दो, उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा, तो उनकी शरण मतलब उनकी प्रोटेक्शन में हम रहेंगे, है ना, हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब शरण का मतलब ये नहीं होता है कि शरण का कि जी हाँ चलो तुम्हें भी मैं भगवान बना दूं, तुम भी जैसे मैं हूं ऐसे तुम बन जाओ, नहीं। शरण का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन देना, है ना, उसको संरक्षण देना किसी छोटे को। बड़े की शरण में जाता है ना छोटा, अगर कोई छोटा व्यक्ति है वो बड़े व्यक्ति की शरण में जाता है, क्यों? क्योंकि वो छोटा है, साइज में छोटा है, वो क्वांटिटी में बड़ा है, या तो पावर में बड़ा है वो पावर में छोटा है, या पैसे में बड़ा है वो पैसे में छोटा है। अगर हम उदाहरण देखें अपने आसपास, है ना, तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ। तो क्लियरली यहाँ भगवान ने बता दिया कि अब भगवान झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, भगवत गीता एक सत्य है ना। तो जो दूसरे धर्म के, जैसे तुमने कहा कि दूसरे धर्म के लोग जो भगवत गीता का उदाहरण देते हैं, हाँ ठीक है उदाहरण देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने बताया कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो कृष्ण भावनामृत है, ये सार्वभौम सत्य है। सार्वभौम का मतलब जैसे सूर्य है, अब सूर्य उगता है, अब यहाँ न्यूजीलैंड में भी हम देखते हैं सूर्य उगता है, भारत में भी लोग देखते हैं, तो क्या उसको कहेंगे ये भारतीय सूर्य है, यह न्यूजीलैंड का सूर्य है, या अमेरिका में उगता है तो अमेरिकन सूर्य है? नहीं ना, वो तो यूनिवर्सल है। ऐसे ही पानी जब हम पीते हैं तो पानी क्या कोई मुस्लिम पानी होगा, कोई ईसाई पानी होगा, या कोई हिंदू पानी होगा? नहीं ना। हवा है, हवा हम सूंघते हैं, हम सांस लेते हैं, तो क्या न्यूजीलैंड हवा है, ये इंडियन हवा है? नहीं। इन्वायरमेंट तो सब, हवा तो हर तरह बह रही है ना, पानी है इसी तरह। मतलब जितने भी जो सार्वभौम सत्य हैं, वैसे ही ये सत्य है कि हम आत्मा हैं और आत्मा भगवान की अंश है। ये सार्वभौम सत्य है, इसको कोई माने या ना माने, कोई नहीं भी माने, इसका मतलब ये झूठ नहीं हो जाएगा, है ना। तो जो ये जो सार्वभौम सत्य है, जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये सेक्टेरियन नहीं हो सकता। सेक्टेरियन का मतलब होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, ये जो अलग अलग धर्म हैं इनको सेक्ट कहते हैं, सेक्टेरियन, है ना। सांप्रदायिक, इंडिया में बहुत नाम ये सब चलता है, सांप्रदायिकता, मतलब सांप्रदायिकता फैलाता है तो हिंदू मुस्लिम करता है, नहीं। जो ये जो आत्मा का धर्म है, जो आत्मा का विज्ञान है, ये सार्वभौम है। इसमें कोई किसी भी धर्म में हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, कोई किसी भी सिख हो, किसी भी धर्म में हो, अगर वो भगवान की शरण में जा रहा है, शिला प्रभुपाद ये बताते हैं कि अगर वो भगवान, लव ऑफ गॉड, अगर उसका लव ऑफ गॉड इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो सच्चा धार्मिक इंसान है ना। कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि ये जो दूसरे धर्म है सारे बॉडी के धर्म हैं, है ना। मैं हिंदू के धर्म में, मेरे माँ बाप हिंदू धर्म मानने वाले थे तो मैं हिंदू बन गया। अगर मैं ही मुस्लिम धर्म के किसी माँ बाप के घर पैदा होता तो मैं मुस्लिम बन जाता, है ना। इसमें ये तो मतलब वही बात हुई ना, जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, शूद्र का पुत्र शूद्र, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, और लेकिन अगर उसके गुण और कर्म वैसे नहीं है तो
भगवान कृष्ण ने तो बताया है ना चौथे अध्याय में, गुण गुण कर्म विभागश्च, मतलब ये जो 4 वर्ण हैं ये गुण और कर्म के आधार पर हैं, ये जन्म के आधार पर नहीं, है ना। कहीं आजकल तो बहुत है जो ब्राह्मण जाति है जिनकी, वो दारू भी पी रहे हैं, अंडा भी खा रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, शूद्रों की तरह सारा काम भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या वो ब्राह्मण हो गए? नहीं, उनका गुण और कर्म शूद्र वाला है तो वो शूद्र है। शूद्र कोई एक गाली नहीं है, शूद्र का मतलब है उनकी प्रकृति ऐसी है, उनका गुण और कर्म ऐसा है ना। तो जैसे हमने पहले एक क्लास पहले हो चुकी है इस पर कि जो 4 वर्ण हैं वो भगवान ने बनाए, है ना। तो इसमें कोई जाति जाति प्रथा नहीं है, इसमें कोई जन्म से नहीं होता है। जन्म से तो सभी बच्चे तो बराबर पैदा होते हैं ना, उनको बनाया, उनके संस्कार जो उनके जो जिस फैमिली में वो पैदा होता है वैसे उनको संस्कार मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवत गीता है ये सार्वभौम सत्य है। सार्वभौम मतलब पृथ्वी पर हर जगह ये सत्य है, चाहे आप न्यूजीलैंड में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, जो भगवत गीता का सत्य है वो हर जगह सत्य रहेगा। आत्मा भगवान का अंश है, हम सब शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं, ये हर जगह सत्य है। पृथ्वी के किसी कोने में चले जाओ ये सत्य ही रहेगा। ये इसको अगर कोई मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो ठीक है, लेकिन सत्य कभी बदलेगा नहीं। तो इसलिए जो भगवान कह रहे हैं कि सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छोड़ दो, तुम ईसाई हो ईसाई पना छोड़ दो, या सिख हो सिख पना छोड़ दो। नहीं, तुम अपने धर्म में रहकर भगवान की शरण में चले जाओ, है ना। भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान को अथॉरिटी मानो, भगवान को परम मानो, और लव ऑफ गॉड बढ़ाओ, मतलब तुम्हारा जो प्यार है भगवान से संबंध है वो बढ़ना चाहिए, तब आप भगवान की शरण में हो, है ना। तो यहाँ शरण का मतलब यही। हाँ, अगर कोई आना चाहे, ये फॉलो करना चाहे जो हम करते हैं, मोस्ट वेलकम। इसमें कोई शिला प्रभुपाद अमेरिका गए, वो कितने ही ईसाई थे, कितने ही अंग्रेज थे, है ना, वो तो चर्च में जाते थे ना, वो तो बचपन से उनकी ईसाइयत में उनकी संस्कार थे। लेकिन उन्होंने उसको कहा कि हम ये नहीं फॉलो करना चाहते, हम तो जो शिला प्रभुपाद ने बताया वो फॉलो करेंगे, तो उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। तो इसमें कोई रुकावट नहीं। अगर वो ऐसे एक उदाहरण है जो जॉर्ज हैरिसन का नाम आपने सुना होगा, जो 1960 के दशक में बहुत बड़ा बहुत फेमस सिंगर थे अमेरिका के, बीटल्स के नाम से। तो वो जॉर्ज हैरिसन जो थे वो शिला प्रभुपाद से दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन शिला प्रभुपाद ने उनको मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे नाम में हरि सन, मतलब हरि का पुत्र, तुम तो हरि के सन पहले ही हो, और जैसे हो वैसे रहकर भगवान की शरण में जाओ, भगवान की सेवा करो। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब कुछ छोड़ देना है, तुम्हें अपना सिर मुंडवा देना है, चोटी रख लेनी है और सारा कुछ वो कर ले, नहीं। भगवान की शरण में जाने का मतलब यह है कि तुम भगवान को मानना तो स्टार्ट करो, है ना। क्योंकि अभी तो जैसे मायावाद हमने पढ़ा है, लोग भगवान को मान ही नहीं रहे हैं। वो तो कहते नहीं नहीं, कृष्ण तो कहीं तो कहते महाभारत हुई नहीं, कहीं कहते हैं कि नहीं कृष्ण तो एक समाज सुधारक थे, कोई कहते नहीं कृष्ण तो एक महापुरुष थे, कोई कहता है नहीं कृष्ण तो हाँ ठीक है भगवान, लेकिन वो परम ब्रह्म से एक माया का शरीर लेकर यहाँ आए थे। तो पता नहीं क्या क्या बातें, क्या क्या दर्शन लोग बता रहे हैं, जब भगवान ने क्लियरली बताया है कि मैं ही भगवान हूँ भगवत गीता में, और मेरी ही शरण में आओ, तो इसमें दूसरी बात तो कहीं रही नहीं जाती ना। तो यहाँ इसका मतलब ये है। इज इट ओके? कोई और टिप्पणी या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बताओ। हम्म, ठीक। नहीं प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बस और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है या टिप्पणी है? नमस्ते। नमस्ते, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। आध्यात्मिकता का एंड कहाँ है? लास्ट क्या है? मंजिल क्या है? हाँ, मंजिल जैसे यहाँ इस आज का जो अध्याय था, पता नहीं आपने पूरा सुना कि नहीं, तो शिला प्रभुपाद बता रहे थे जो मायावादी बोलते हैं कि मुक्ति है ना, मुक्ति या मोक्ष जिसको बोला हाँ, जाता है। ये तो सुने हुए वर्ड हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन वर्ड है इंडिया में, जिसको बोला जाता है कि मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो मुक्ति या मोक्ष का असल मतलब क्या है आपको? क्योंकि आप तो इंडिया में काफी आध्यात्मिक जगह पे भी जाते हैं, कुछ आपको अवधारणा है कोई धारणा कि मोक्ष की क्या, मोक्ष की क्या धारणा, मोक्ष का मतलब क्या कि आपकी तरफ से? फ्रीडम। फ्रीडम। फ्रीडम हम्म। आना है धरती पे, इस प्लेनेट पे नहीं आना है, वो फ्रीडम है। मतलब इस यहाँ से फिर दोबारा नहीं आना है? हाँ, आना है, अगर आना भी है तो किस मकसद से आना है, कोई खास मकसद से। वो अच्छा, भीड़ चाल वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमें तो हाँ यही बताया गया है। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि जो अवधारणा, लेकिन अ, जो भगवत गीता में बताया गया है, तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये तो उन्होंने बता दिया कि मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन दूसरे श्लोक में भगवान ये बोलते हैं कि अंत काले च माम स्मरण, मतलब जब मेरा स्मरण तुम अंत काल में करोगे तो तुम मेरे धाम में आ जाओगे और फिर दोबारा मुड़कर इस पृथ्वी पर नहीं आओगे। भगवान ने क्लियरली एक श्लोक में कहा है, मैं उसका रेफरेंस आपको दे दूंगा। तो मतलब इसका मतलब भगवान का एक लोक है, वह फिर भगवान क्यों बोलते हैं ऐसा अगर उनका लोक नहीं होता, है ना। उनका एक प्लेनेट है, जैसे ये अर्थ प्लेनेट है, तो ऐसे ही एक ना एक प्लेनेट है जहाँ भगवान रहते हैं। और ये भगवत गीता में भी कहा है, भगवान आगे उस लोक का एक उदाहरण भी देते हैं कि वहाँ बिजली से, यहाँ वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ प्रकाश के लिए सूर्य की जरूरत नहीं है ना, वहाँ लाइट बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है, वहाँ वो भगवान के जो शरीर की कांति है वो इतनी प्रकाशमय है, उससे सब कुछ रोशन है। उस लोक का भगवान विवरण देते हैं भगवत गीता के अंदर। तो इसका मतलब कि उनका एक लोक है, और जब हम उनका ध्यान धरेंगे, मतलब ये कहा गया है एक श्लोक में, पहले भी कहा गया है, भगवान ने कहा कि मृत्यु के समय कोई भी जिस भी चीज का वो ध्यान दे उसके दिमाग में आएगा, वो उसको उसी जूनी में जाना पड़ेगा, मतलब उसी प्लानेट में या उसी योनि में उसको जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर वो मेरा ध्यान देगा, धरेगा, तो मेरे पास जाएगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं सारी उम्र तो पाप करूं और लास्ट में जाके मैं भगवान कृष्ण का नाम, क्योंकि उस टाइम बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, जब मृत्यु होती है तो उस टाइम कई हजार बिच्छू एक साथ डसते हैं, तो इतना दर्द होता है जो पापात्मा है उनको। और अगर थोड़ा सा बंदा आध्यात्मिक है तो फिर उसको कुछ ना कुछ जो उसने अपने जीवन के अंदर कल्टीवेट किया, कल्टीवेट का मतलब हमने प्रैक्टिस की है सारी उम्र, तो वो एक रील की तरह उसके आंखों के सामने से गुजरती है। तो अगर हमने भगवान का नाम जपा है, भगवान की शरण में गए हैं, है ना, और या कुछ आध्यात्मिक किया है, तो ऑब्वियसली नेचुरली बात है कि वो हमारे आंखों के सामने से जाएगा। अगर हमने सारी उम्र पाप कर्म किए हैं तो वही आएंगे। हाँ, तो फिर वही जन्म मिलेगा। तो इसलिए मोक्ष की जो अवधारणा है वो सबकी अलग अलग बनाई हुई है। जैसे मैंने पहले इसमें बताया कि ईसाइयों की अलग है,
मुसलमानों का अलग कयामत का दिन है, ईसाइयों का भगवान का जो ईसा मसीह बोलते हैं कि मेरे पिता का राज्य है, ऐसे ही हिंदू धर्म में स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है, और बौद्ध धर्म में निर्वाण है, निर्वाण कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग अवधारणाएं हैं मोक्ष की, लेकिन असली जो हमें पता लगता है, जो जो भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता के अंदर, कि तुम मेरे धाम में आ जाओ। मेरे धाम में मतलब जहाँ फिर वहाँ भगवान के साथ रहेंगे, फिर तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना, वही मोक्ष है। ठीक है जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। सुभाष जी, आप सुन रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? हाँ प्रभु जी, कुशल हूँ मैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है, सब बढ़िया, भगवान आज की क्या कृपा। प्रभु जी, मेरा ना नेट मैं क्लास में तो पूरा कंटिन्यू हूँ, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से कुछ जैसे क्या कई बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कई बार ये ऐसा कुछ हो रहा है, अच्छा, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम थी, है ना। हाँ पता नहीं, तो कुछ बिंदु छूट गए होंगे, लेकिन मैं क्लास में तो कंटिन्यू हूँ। ठीक है, ठीक है। कोई आपको कुछ कुछ जो आपने सुना है उसके बारे में कुछ पूछना हो या कोई टिप्पणी हो, आप जरूर बताइए। पूछना नहीं प्रभु जी, मेरा तो वैसे ही सारा कुछ क्लियर हो गया। जैसे 66वें श्लोक है, वो पहले भी मैंने भागवत गीता जो महाभारत देखी, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सब धर्मों के भेद बुलाकर एक मेरी शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, सो हाँ करना कर मेरी भक्ति में खो जा। तो हाँ ये अपन धर्म और अधर्म को तो अपन खुद ही जज कर सकते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो अपन जब ये सब चीजें जज करने लग जाए, अपन कहते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं है, वो भी कुछ नहीं है, तो हम्म अपन ये जज कर सकते हैं। तो फिर हम्म जैसे आग है तो आग है, उसके पास नहीं जा सकते हैं, तो वो अपन खुद अपने माइंड से जज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, उसको अपन टच नहीं कर सकते। तो पाप और अधर्म, भगवान ने ये चीजें गीता के माध्यम से हम सबको उपदेश दिए हैं। अर्जुन, भगवान श्री अर्जुन को भी उपदेश दिए हैं। तो ये प्रश्न उनके प्रश्न और उत्तर रहे हैं। तो अपने कोई हम अपने यही निकल के आता है, मैंने आपसे तो यही सीखा है कि अपने दुखों का कारण हम खुद ही होते हैं। हम्म हम्म हाँ, ये तो है कि हम किसी दूसरे को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। नहीं दे रहा, तो अपने मैंने आपसे यही सीखा है कि आज की क्लास से अपने दुखों का कारण हम होते हैं। तो हम कैसे होते हैं वो अपन ये सब चीजें जज कर सकते हैं। तो फिर ये भी तो जज करना चाहिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो अगर इन दुखों से मुक्ति पाना है, तो फिर ये भी तो जज करना पड़ेगा प्रभु जी की हम्म, अ, हाँ हाँ, और ये हमको इसके लिए हमें भक्तों का संग करना जरूरी है, क्योंकि भक्तों के संग में हमें फिर ये ज्ञान प्राप्त होता है ना, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कैसे हमें करना है, विधि प्राप्त होती है, क्योंकि किसी चीज को करने की विधि होती है ना एक। जैसे अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो उसकी एक विधि है, मुझे नीट का पेपर पास करना है, फिर मुझे एडमिशन लेना है, फिर मुझे 5 साल एमबीबीएस करना है, तब जाके मैं डॉक्टर बनूंगा। अब ये तो है नहीं मैं गूगल पे देख के कैसे दवाई देनी है, क्या सिम्टम है, ऐसे देख के मैं दवाई स्टार्ट कर दूं, मैं तो किसी की जान ले लूंगा ऐसे, है ना। तो एक विधि होती है, तो इसकी भी, भक्ति की भी स्टार्ट करने की एक विधि है। उस विधि को जब हम फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना, एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम ऐसे चलेंगे, तब जाके हमारी कुछ प्रोग्रेस होती है, तब जाके हमें कुछ पता लगता है। लेकिन शुरुआत में हमें ये क्लियर करना पड़ता है कि, क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया ना कि हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे अलग अलग परवरिश है, अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग हमें शिक्षाएं मिली हैं बचपन से, तो हमारी अवधारणाएं हैं अलग अलग, भगवान की अवधारणा अलग है हमारे मन में कि भगवान क्या है ना, कैसे होते हैं, क्या नहीं है, क्या, कौन असली भगवान है, कौन नहीं है। तो
ये जो कार्यक्रम है, ये जो हम करते हैं प्रोग्राम, ये इन अवधारणाओं को क्लियर करने के लिए करते हैं कि जब ये अवधारणाएं क्लियर हो जाएंगी, हम फिर से एक अगला स्टेप हम लेंगे, है ना। उस अगले स्टेप में हम फिर पूरा जो दर्शन है, गौड़िया वैष्णव दर्शन है, उसको हम पढ़ेंगे और उसका हमें फिर ज्ञान मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप मतलब रेगुलर आते रहिए और इन अवधारणाओं को क्लियर, आप भरपूर प्रश्न पूछिए, क्योंकि यही एक समय होता है जब हम अपनी अवधारणाएं स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसे है छोटा ना। सा कंफ्यूजन भी, जैसे इसी श्लोक में धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है। तो हम्म आजकल ऐसी परंपरा बन गई है, भक्तों में भी कुछ लोग अम, पाप करते जाते हैं, या फिर होता है उनका एक पैसा बन जाता है, उस पैसे से वो अपनी अर्निंग करते, तो वो भगवान को अपना बड़ा चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ। तो उन भक्तों में और भगवान की भक्ति, साधारण भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों में क्या भगवान उनको कैसे, किस नजरिए से देखते हैं, क्या है? जैसे यहाँ, जैसे मीरा हमारे नजदीक है, मीरा बाई और कर्मा बाई। तो भगवान मीरा बाई का एक गीत, कर्मा बाई का एक गीत है कि वो भगवान को तो और अपने खाटे और खींचड़े से समर्पित करके भगवान उनको दर्शन देते हैं। आजकल मैं देखता हूँ भगवान को कि हम्म, खाटू श्याम में भी कुछ दिनों पहले हुआ था कि एक वीआईपी लाइन के दर्शन के उसी वजह से कुछ लोगों की भगदड़ मच गई और जाने चली गई। तो वो भी तो एक अधर्म की ओर ही रास्ता ले जा रहे हैं, भगवान को सोट पाने का रास्ता बन रहे हैं पैसों के बल पे। ये बहुत, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये असल में ये आपको देखने को मिला, ये आपने नोटिस किया, और आपने, आपके मन में ये प्रश्न आया, इसका मतलब है कि आप में थोड़ी बहुत जागृति है। नहीं तो भेड़ा चाल है, नहीं तो भेड़ चाल है ना, सब लोग भेड़ की तरह जा रहे हैं, बस भगदड़ मच रही है जो भी है। तो लेकिन आपने ये प्रश्न किया, इसका मतलब आपको थोड़ी जागृति है। और इसको समझने के लिए मैं अभी तो आपको एक हिंट दूंगा, लेकिन इसको, अभी आपने प्रश्न तो किया पीएचडी लेवल का है ना, और अभी हम एबीसीडी सीख रहे हैं। तो अगर अभी अगर आपने अभी आपको मेरा पीएचडी लेवल का आंसर दूंगा तो आपकी आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं नहीं, बताता हूँ। तो एलकेजी आपकी क्लास का, है, क्या बोल रहे एलके एलकेजी का ही विद्यार्थी हूँ और यही बन के रहना चाहता हूँ प्रभु हैं? जी में। नहीं नहीं, प्रश्न लेकिन आपने अच्छा किया। इसमें दो बातें हैं। जब प्रभु जी मैंने नोट किया, अब मेरे नजदीक में मीराबाई का मंदिर है, वो भगवान की परम भक्त थी और भगवान ने उनको अपने उनकी भक्ति से भगवान ने अपने दर्शन दिए, मीराबाई और कर्माबाई। मीराबाई का मंदिर मेरे थोड़े से नजदीक है। तो मीरा ने भगवान, उसने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में गुजारा। तो हम्म, उसके कुछ गीत हैं वो, तो हाँ, वो बहुत एक बहुत कारण से अच्छी। हाँ, मैं उसी का ही मैं आपको जवाब दूंगा, और आपको थोड़ा इसका थोड़ा और स्पष्टता आएगी इस चीज में जब आप मेरा पूरा जवाब सुन लेंगे। तो दो प्रकार की भक्ति होती है, एक को कहते हैं मिश्रण भक्ति और एक को कहते हैं शुद्ध भक्ति, है ना। मिश्रण भक्ति के अंदर क्या होता है कि सभी आ जाते हैं। अब जैसे मैं, आपने देखा होगा लोग खाटू श्याम में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, कहीं भी धाम में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मेरा पुत्र हो जाए, मेरा ये काम सिमर जाए, मेरा बाहर का वीजा लग जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा मतलब कुछ मांगने जाते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में सातवां, हाँ, 7वें अध्याय में कहा है कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन से? एक तो जो भयभीत हैं, जो डरते हैं। जैसे रात को आप जा रहे हो और एकदम अंधेरा है, आप जंगल से जा रहे हो, आप राम 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 करते जाएंगे, है ना, भगवान का नाम लेते जाएंगे। तो एक तो वो है जो डर, जिनको अपनी मृत्यु का डर है कि हे भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान मेरी रक्षा कर ले, हे भगवान मुझे, वो मतलब भगवान की शरण में जाते हैं लेकिन जाते हैं। दूसरे हैं अर्थार्थी, मतलब जो अर्थ, जो पैसा चाहते हैं या भौतिक वस्तुएं चाहते हैं कि हे भगवान मेरा बिजनेस बढ़ा दे,
हे भगवान मेरे को पुत्र दिला दे, हे भगवान मेरे को ये दे दे, हे भगवान मेरे को वो दे दे, वो भी भगवान की शरण में जा रहे हैं। और तीसरे हैं जिज्ञासु, जो जिज्ञासा करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं यहां इस धरती पर क्यों आया हूं, परमात्मा कौन है, गुरु कौन है ना, वो इन सब की जिज्ञासा करते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा है जानने की, वो भी भगवान की शरण में जाते हैं कि भगवान मुझे जिज्ञासा है, बस मुझे किसी तरह पता लग जाए सब कुछ। और चौथे हैं जो भक्त हैं, जो भगवान, जो महापुरुष हैं, संत हैं, वो तो भगवान की शरण में हमेशा है, जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं, शिला गुरुदेव हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, जो मेरी शरण में आते हैं। और इससे अगले श्लोक में बताते हैं 4 प्रकार के लोग जो मेरी शरण में नहीं आते। वो भी ऐसे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो भगवान की शरण में कभी नहीं जाते, लेकिन ये 4 प्रकार के भगवान की शरण में जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना, जो मिश्रण भक्ति, मिश्रण भक्ति का मतलब वही जो पहले 2 प्रकार के हैं, या तो भय भय से जा रहे हैं या अर्थार्थी हैं, मतलब कुछ मांगने जा रहे हैं, है ना। और जो आपने मीराबाई का उदाहरण दिया वो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। और जो भगवान की शुद्ध भक्ति है वो भगवान की प्रेममय भक्ति। प्रेममय का मतलब जब प्रेम होता है, अभी पता नहीं आपकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन जब प्रेम हो जाता है तो फिर बिजनेस नहीं होता, एक तो बिजनेस का संबंध होता है, मैं कुछ दूंगा तुम मुझे कुछ दोगे, मैं तुम्हें कुछ दूंगा फिर तुम मुझे कुछ दोगे। ऐसे जैसे देवी देवताओं के पास हम जाते हैं, देवी के पास जाते हैं, या गणेश जी की पूजा करते हैं, या शनि देव के वहां तेल चढ़ाते हैं, कुछ कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है ना। जैसे पैसे दिया, सामान लिया, इतना चढ़ावा दिया और मुझे पुत्र मिल जाएगा, ये यज्ञ किया, ये मुझे इतना, ये सब मिल जाएगा, मतलब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन भगवान के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होती, भगवान के साथ संबंध होता है, जैसे प्रेम का, जैसे किसी के साथ हमारा प्रेम हो तो हम ये नहीं कहते कि हाँ ये मुझे कुछ देगा तभी मैं प्रेम करूंगा, नहीं, उसका एक संबंध हो जाता है। जैसे माँ का बेटे के साथ, आधी रात को भी बेटा जब रात को सोता उठता है, चीखता है, तो माँ एकदम उठ के उसको दूध पिलाती है उसको, क्योंकि उसका प्रेम के साथ संबंध है। वो ये नहीं जाती कि सोचती कि मैं क्यों उठूं, मैं तो थकी हुई हूं, नहीं, वो ये नहीं सोचती है, वो प्रेम का संबंध है। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्ति होती है वो प्रेम में संबंध होता है भगवान के साथ, लेकिन उसको पहचानना और उसको प्राप्त करना, उसको कल्टीवेट करने की जरूरत है। वो उसको हम दिखावे से नहीं कर सकते कि हाँ जी मैं तो जी, कोई ऐसे मीरा की तरह दिखावा नहीं कर सकता, मीराबाई की तरह, क्योंकि शुद्ध भक्ति बहुत उच्च स्तर की भक्ति होती है। हाँ, और लेकिन शुद्ध भक्ति को कभी बांधा भी नहीं जा सकता। आप अपने घर में बैठकर भी शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, बजाय कि आप वो सारा कुछ जो विधि है उस विधि का पालन करें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठकर भगवान का ध्यान धर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग, जैसे आपने उदाहरण दिया, लोग जाते हैं मांगने जाते हैं, लेकिन ठीक है वो भगवान की शरण में तो जा रहे हैं कम से कम। ऐसे नास्तिक लोग भी हैं जो भगवान को नहीं मानते, नहीं लेकिन वो नहीं, मिश्रण भक्ति है। वो भगवान अपने को उस उनमें, और जो शुद्ध भक्त आपने 2 भक्तों के बारे में बताया, तो हम्म उनमें भगवान उन भक्तों को किस नजरिए से भगवान देखते हैं? भगवान के नजरिए में सब समान है। अब और उनकी शरण में जाते हैं तो भगवान मना नहीं करते कि तुम मेरी हाँ, मांगने आए हो, नहीं। भगवान उनको भी देते हैं, उनको जो चाहिए उनको देते हैं। अब जैसे मेरा पुत्र है, मेरे बच्चे हैं, वो मेरे से कुछ मांगने आते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे स्कूल के लिए चाहिए, मुझे जूता, मैं दूंगा कि नहीं दूंगा? भगवान के तो हम सब बच्चे हैं ना, मैं दूंगा। लेकिन मेरी जो बेटी है, वो बाहर से मेरे गार्डन से एक फूल तोड़कर मेरे लिए आती है कि पिताजी ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ।
तो मुझे कितनी खुशी होती है कि मेरे बच्चे ने, फूल तो मेरे ही है ना, बगीचा तो मैंने ही लगाया, लेकिन वो तो मेरे को अर्पण कर रही है ना, और मांग कुछ नहीं रही है, सिर्फ ये कह रही कि आई लव यू डैड, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ पिताजी, ये लीजिए फ्लावर। तो ऑब्वियसली मुझे उसके प्रति ज्यादा प्रेम आएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरा पुत्र है या दूसरे बच्चे हैं मैं उनको नफरत करूंगा, नहीं, उनका भी मैं उतना ही ध्यान दूंगा, लेकिन फिर मुझे उस बच्चे के साथ, उस अपनी बेटी के साथ ज्यादा प्रगाढ़ संबंध प्राप्त होगा, प्रेम का। तो इसी तरह हम भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका प्रेम का अलग एक लेवल होता है, एक अलग स्तर होता है ना। तो ये अंतर है, लेकिन ये आपको मैं वही ना, ये पीएचडी लेवल का तथ्य है, टॉपिक है, मानना इसको चाहता हम हूँ, पर आगे मैंने जैसे क्या आगे चलते रहेंगे तो हमें समझ में थोड़ा 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 आता रहेगा, है ना। तो बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन आपने थोड़ा सा ये मन में आ गया सवाल की। हाँ, अब सवाल आना चाहिए और पूछना भी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस भक्ति की प्रोसेस में, प्रक्रिया में, आपको बहुत अलग अलग रियलाइजेशन समझ में आता रहेगा, और ये दोबारा आते रहेंगे। ये टॉपिक ये नहीं कि अभी ये पुस्तक खत्म हो जाएगी फिर हमने खत्म, नहीं, ये दोबारा दोबारा ये टॉपिक आते रहेंगे, और आप फिर आपको ये समझ में आता रहेगा कि हाँ मैंने ये प्रश्न पूछा था, और फिर उसका कुछ अलग आपको फिर रियलाइजेशन होगी। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण करते थे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो और किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या टिप्पणी है। ठीक है, तो हम ये जो प्रोग्राम है यहीं समाप्त करते हैं। तो पहले हम अभी जो प्रेयर है वो गाएंगे, महाराज महाराज, और फिर इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। माधव, तो यस, कम हरे कृष्णा। Hare Krishna. यस, स्टार्ट नाउ। Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there is nothing. there's nothing wrong. Then there is nothing wrong. And if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior Only saintly behavior let humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna. Never forget him too. And never forget him too. But how are we? But how are we Practice so many things. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here is the greatest clue. And here is the greatest clue. You must always You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely. And make your thinking sharp. And make your thinking sharp. Let's learn how we can live Let's and work. learn how we can Live and work so Krishna won't. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. So something's due tomorrow. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Our friends might be lazy If your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, we're given, we do our very best. we do our very best, but we only live with what we need and give. It's not the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live. This world Say Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. And when our time is up, he'll just us above. And we'll sing and dance. Him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world we ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question. And find this greatest clue. And find this greatest clue. We can only remember Krishna. You can only remember Krishna. If Krishna remembers you. If Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुक्राय कृष्ण प्रस्तावोतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी, नमो शुक्राय कृष्ण प्रस्तावोतले श्रीमती भक्तिदान स्वामी तिनाली, नमस्ते सरस्वती देव। जय श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। तो